सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने हल्का पार्लिमान हैदराबाद से बहैसियत मजलिसी उम्मीदवार अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। तेलंगाना में 17 मई को मुनक्किद होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगियां दाखिल करने का अमल शुरू हो गया है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, जो कि हल्के पार्लिमान हैदराबाद से मजलिसी उम्मीदवार हैं, आज मक्का मस्जिद में नमाज जुमा अदा की और वहां से हैदराबाद कलेक्ट्रेट के दफ्तर वाक़ लकड़ी का पुल पहुंचे। बेस्ट ओवैसी ने रिटर्निंग ऑफिसर को अपना पर्चा नामजदगी पेश कर दिया। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी के सीनियर लीडर्स और मुहिबान मजलिस भी मौजूद थे। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने बताया कि लोकसभा इंतखाबात के लिए एलामिया की इजराई के साथ ही तेलंगाना में पर्चा नामजदगियां दाखिल करने का अमल शुरू हो गया है। पहले ही दिन मुख्तलिफ जमातों के 42 उम्मीदवारों ने अपने पर्चा नामजदगियां दाखिल कर दी हैं। सीईओ तेलंगाना विकास राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना में पर्चा नामजदगियां दाखिल करने का अमल शुरू हो गया है। उम्मीदवार ऑनलाइन भी अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें कागजात नामजदगी के प्रिंट पर दस्तखत करके 24 अप्रैल को रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवाना होगा। उन्होंने बताया कि एक उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा 4 पर्चा नामजदगियां दाखिल कर सकता है। उम्मीदवारों की मदद के लिए आरओ दफ्तर में एक हेल्प डेस्क भी कायम किया गया है। विकास राज ने कहा कि उम्मीदवारों के इंतखाबी अखराजात पर काबू पाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों की शमूलियत से मुताल्लिक़ विकास राज ने कहा कि जारी माह की 15 तारीख तक जो दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, उन दरख्वास्तों को कबूल करते हुए उनके नाम फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल करने पर गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 452 इजाफी पोलिंग स्टेशन की भी मंजूरी दी गई है, जिनमें ज्यादातर नागर कर्नूल और आसिफाबाद अजला में है। सीईओ तेलंगाना ने कहा कि ऐसे राय दहिंदगान जो घर पर राय दही की सहूलत से इस्तेफादा करना चाहते हैं, वो 23 अप्रैल तक अपनी दरख्वास्तें आरओज़ के पास जमा करवा दें। इस दौरान चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना की जानिब से जो तफसीलात फराहम की गई हैं, उसके मुताबिक इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के बाद से तकरीबन 136 करोड़ रुपये की जब्ती अमल में आई है। 214 चेक पोस्ट कायम किए गए हैं, जिनमें मुख्तलिफ महकमेजात के चेक पोस्ट भी शामिल हैं। रियासत में इंतखाबी अमल के लिए मरकज़ की जानिब से फोर्सेस की 7 सेंट्रल कंपनियां भी आ चुकी हैं। मजीद 100 कंपनियों की आमद बाकी है। उन्होंने बताया कि दीगर रियासतों के 20,000 पुलिस मुलाजमीन की भी खिदमात हासिल की जा रही हैं। हर जिले में 16 नोडल ऑफिसर्स को मुकर्रर किया गया है ताकि इलेक्शन का शफाफ इनेकाद मुमकिन हो सके। सीईओ के मुताबिक तेलंगाना में जुमला 3,41,48,527 राय दहिंदे हैं, जिनमें 1,64,88,170 मर्द और 1,66,57,605 खवातीन शामिल हैं। तेलंगाना में 17 पार्लिमानी हलकों में 35,356 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। हम तेलंगाना में 17 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज 3 बजे तक 48 नॉमिनेशन फाइल हुए, उसमें 42 कैंडिडेट्स हैं। मतलब कुछ लोगों ने दूसरा तीसरा नॉमिनेशन पेपर भी डाला है। नॉमिनेशन पीसफुली चले, इसके लिए सारी अरेंजमेंट्स की गई हैं। सिक्योरिटी प्रॉपर, कोई अगर आ रहा है तो एक रास्ते से आए, दूसरे रास्ते से जाए, ताकि एक आने वाले और जाने वाले का आपस में
क्लैश या आमना सामना ना हो, इस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। आरओ के चैम्बर में प्रॉपर स्क्रूटनी के लिए स्टाफ को रखा गया है। घड़ी रखा गया है सो दैट किसी में ये डाउट ना रहे कि कौन सी घड़ी के हिसाब से 3 बजे। उनके चैम्बर में जो घड़ी है, बड़ी सी एक घड़ी लगी रहेगी, उसी घड़ी के हिसाब से 3 बजे के समय लिया जाएगा। ऑफ कोर्स कैंडिडेट्स को हम लोगों ने हिदायत दी है कि नॉमिनेशन फॉर्म को अच्छी तरीके से भरें, उसी तरीके से एफिडेविट को भी अच्छी तरीके से भरें, किसी भी कॉलम को खाली ना छोड़ें। एफिडेविट में हर पेज पे खुद भी साइन करें और अपने नोटरी का भी सिग्नेचर लें। फ़ोटोग्राफ, जैसा कि आयोग ने स्पेसिफिकेशंस दिया है, उसके हिसाब से स्टैम्प साइज़ 2 सेंटीमीटर बाई 2.5 सेंटीमीटर का फ़ोटोग्राफ दिया जाए। उसमें कोई यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, कोई कैप नहीं होना चाहिए। कलर दे सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी दे सकते हैं। इस तरह के फ़ोटोग्राफ देने से सबका एक तरीके का आएगा। लास्ट टाइम हम लोगों को कुछ जगह में ये प्रॉब्लम आई थी, कुछ लोगों ने पुराने फ़ोटोग्राफ्स दे दिए थे या फिर दूर से फ़ोटोग्राफ दिया गया था जिसमें चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए इस तरह की चीज़ें दी गई हैं। हम लोगों ने एक हेल्प डेस्क भी बनाया है आरओ ऑफिस के बाहर, तो किसी कैंडिडेट को हेल्प चाहिए तो वो हेल्प डेस्क को भी यूज़ कर सकता है। इसके अलावा बाकी अरेंजमेंट्स ईवीएम की हैं या पोलिंग स्टेशन की है या फिर स्टाफ की है, ये सारे अरेंजमेंट्स चल रहे हैं। तो हम लोग रेडी हैं और 25 तारीख लास्ट डे है नॉमिनेशन का। 26 तारीख स्क्रूटनी होगी और 29 तारीख तक विड्रॉल किया जा सकता है। 29 के बाद उसी दिन शाम को फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स वैलिडली नॉमिनेटेड दिया जाएगा और उसके बेसिस पे बैलेट पेपर्स बनाया जाएगा और आगे की कार्रवाई उसके बेसिस पे होगी। सर, हैदराबाद शहर के वोटर लिस्ट में नाम होना ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग बार बार ये चीज़ बोलते रहे हैं कि आप अभी ही चेक कर लीजिए कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है। आपका नाम जिस पोलिंग स्टेशन में होगा आप उसी पोलिंग स्टेशन में जा सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपका एपिक कार्ड गुम हो गया है, आपके पास एपिक कार्ड नहीं है, तो आप आयोग द्वारा दिए गए 12 और जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं उसमें से किसी एक कार्ड को लेके जा सकते हैं। लेकिन आपका नाम वहाँ पर इलेक्टोरल रोल में होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल में बताया था, पिछले 2 साल में 2022 से अभी तक हम लोगों ने बहुत कार्रवाई की है। इसमें इंक्लूजन्स है, डिलीशंस है, मॉडिफिकेशंस है। हैदराबाद में भी उस पर बहुत काम किया गया है। हर स्टेज में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हर वीक मीटिंग किया है, उनको लिस्ट ऑफ इंक्लूजन्स, लिस्ट ऑफ डिलीशंस, लिस्ट ऑफ मॉडिफिकेशंस दिया है। उनके तरफ से जो कंप्लेंट्स आए थे उन पे डिटेल में जांच की गई है, उसके बेसिस पे भी कई डिलीशंस हुए हैं। तो आज के डेट में हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा जो इलेक्टोरल रोल बहुत ही अच्छा है और इसमें कोई गड़बड़ी होने की कोई गुंजाइश नहीं है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बहादुरपुरा असम्बली हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। राय दहिंदों से मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमा को बहादुरपुरा असम्बली हल्के के जहानुमा, नवाब साहब कुंटा व दीगर डिवीजन्स के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा किया। उन्होंने घर घर पहुंचकर अवाम उन्नास से मुलाकात की और लोकसभा इंतखाबात में अपने हक रायदही का इस्तेमाल करते हुए कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। इंतखाबी मुहिम के दौरान उनके हमरा बहादुरपुरा रुकने असम्बली मोहम्मद मुबीन, मुख्तलिफ डिवीज़न के कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और मुहिबान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। अफजलगंज पुलिस ने बीजेपी के गोशा महल रुकने असम्बली राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक
पुलिस ने 17 अप्रैल को राजा सिंह की जानिब से जोगेंद्र सिंह बिट्टू के साथ मिलकर मुताल्लिका हुकाम की इजाज़त के बगैर रैली निकालने पर कार्रवाई की है। बताया गया है कि रैली जैसे ही गोलीगोड़ा पहुंची, राजा सिंह ने जुलूस को रोक दिया और हुजूम से खिताब किया। पुलिस का कहना है कि राजा सिंह की तकरीर का मकसद राय दहिंदगान की हिमायत हासिल करना था। इस दौरान बड़े पैमाने पर आतिशबाजी करते हुए अवाम को परेशान किया गया और ट्रैफिक में खलल अंदाजी भी पैदा की गई और अहकाम की खिलाफ वर्जी की गई, जिस पर राजा सिंह के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने अज खुद ये कार्रवाई की है। वाज़ेह है कि लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े को टालने और अमन व ज़ब्त की बरकरारी के पेश नज़र पुलिस ने राजा सिंह को रैली की इजाज़त नहीं दी थी। पुलिस की जानिब से इजाज़त न मिलने के बावजूद भी राजा सिंह ने रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व चंद्रायनगुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी और उनके फर्जंद डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी ने सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए बंडलागुड़ा में इंतखाबी मुहिम चलाई। तेलंगाना में 17 लोकसभा हल्कों पर इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन की जारी के साथ ही मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम को तेज कर दिया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने बड़े भाई वो हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने चंद्रायनगुट्टा असम्बली हल्के के बंडलागुड़ा व दीगर महलजात का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और सदर मजलिस के हक में वोट देकर उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। उनके हमरा उनके फर्जंद डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी, पार्टी के कॉरपोरेटर्स, सीनियर लीडर, सरगर्म कारकुनान व दीगर मौजूद थे। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता की जानिब से रामनवमी जुलूस में सिद्दी अंबर बाजार मस्जिद को तीर के जरिए निशाना बनाने की वीडियो ने तनाज़ा खड़ा कर दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इलेक्शन कमीशन से बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। हैदराबाद लोकसभा हल्के की बीजेपी उम्मीदवार के माधवी लता को रामनवमी जुलूस के दौरान हैदराबाद की सिद्दी अंबर बाजार मस्जिद की तरफ तीर का इशारा करते हुए देखा गया है। पार्लिमानी उम्मीदवार की इस हरकत का वीडियो मंजर आम पर आने के बाद तनाज़ा खड़ा हो गया। हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी उम्मीदवार की इस हरकत से बीजेपी की जहनियत का अंदाजा होता है। बीजेपी और RSS अमन के लिए खतरा है। दूसरी जानिब माधवी लता ने वजाहत पेश करते हुए कहा कि जो वीडियो मंजर आम पर आई है वो नामुकम्मल वीडियो है और इस तरह की वीडियो की वजह से अगर किसी के जज्बात को ठेस पहुंची है तो वो माजरत खां है, क्योंकि वो तमाम अफराद का एहतराम करती हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने इस सिलसिले में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा है कि ये वाक़या अभी तक उनके इल्म में नहीं आया है, लेकिन वो इसका जायजा लेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इलेक्शन कमीशन, CEO तेलंगाना, हैदराबाद CP, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से सवाल किया है कि क्या उन्हें इस तरह का कोई वीडियो नजर नहीं आता, क्या हर चीज की इतला कमीशन को देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर वो कुछ कहते तो इलेक्शन कमीशन अज खुद कार्रवाई शुरू कर देता। को नहीं दिख रहा क्या? इलेक्शन कमीशन को हर चीज बोलना है क्या? इलेक्शन कमीशन सामने नहीं हो रहा क्या? मैं अगर वो बात बोलता या मैं अगर इसी हरकत करता तो सुमोटो सब होता था। टेररिस्ट कहा जा रहा है, गाली दी जा रही है, मुस्लिम बहनों से कहा जा रहा हिजाब निकाल कर फेंको, मुसलमानों से बोला जा रहा सऊदी अरब में ऐसा हो रहा, आप क्यों नहीं कर रहे? हाँ, क्या हो रहा है ये? सर जो वायलेंस हुआ है तो वायलेंस का जवाब ये है कि पुलिस एक्शन ले, रूल ऑफ लॉ हो, और वायलेंस को हम कंडेम करते। मगर जो वायलेंस को प्रोवोक कर रहे, जो एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे, जो हैदराबाद के अमन को बर्बाद कर रहे, उनको क्या बोलेंगे आप? डिमांड करेंगे सर एक्शन। नहीं, उनको उनके बारे में क्या बोलेंगे आप लोग? चलाएंगे आप लोग? आपके जो 6 PM 9 PM नेशनलिस्ट है, चलाएंगे उसको आप लोग? नहीं चलाएंगे आप लोग। आप लोगों को खाली एक ही समुदाय दिखता गड़बड़, दूसरे जो लोग करते आपको नहीं दिखता। और आप लोग जो 6 PM 9 PM के नेशनलिस्ट है, उनको तो खाली आंख में एक आंख बंद है उन लोगों की। सर एक्शन डिमांड कर रहे हैं सर।
जब से क्या बोल रहा हूं मैं, कल से पीस रहा है ये बीजेपी आरएसएस तेलंगाना और हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहते हैं, ब्रांड हैदराबाद को बर्बाद करना चाहते हैं। तेलंगाना की पीस और के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए पीस जरूरी है। और ये जो कल हरकत की गई, जो आप सब लोग वीडियो देख के आप लोग नहीं चला रहे उसको, आप लोगों की आंखें बंद है, ये आप लोगों का बायसनेस है। ये कि रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने आरएसएस और बीजेपी वाले इस तरह का एक्शन करते। आप हैदराबाद को, अमन को खराब करना चाहते हैं। और हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम इनके इस हरकत को देख चुकी है कि ये लोग, इनके इंटेंशन क्या है, ये क्या फ्यूचर लाना चाहते हैं हैदराबाद और तेलंगाना में। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ तेलंगाना की आवाम से, हैदराबाद की आवाम से अपील करूंगा कि तेलंगाना और हैदराबाद के अमन और पीस के लिए आप लोग देखिए लोग क्या करना चाह रहे हैं और अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल करिए। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसी स्टेट में तो तेलंगाना में है। क्यों है? अमन है यहाँ पर। और बीजेपी आरएसएस इस तरह के वल्गर, एग्रेसिव, प्रोवोकेटिव वीडियोस के जरिए अपने एक छोटे सियासी फायदे के लिए नहीं होगा फायदा उनको। तेलंगाना, हैदराबाद की आवाम इसको कबूल नहीं करने वाली है, ये वल्गर और प्रोवोकेटिव एग्रेसिव एक्शन को। कल तक आप मेरे को गाली देते थे, अब तो गाली के साथ साथ अब तो ये भी कर रहे हैं आप। तो क्या है आपका, क्या मैसेज है ये? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि यही नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास है? कि यही विकसित भारत की बात बीजेपी कर रही है जो आज हम देख रहे हैं तेलंगाना, हैदराबाद में? अफसोस होता है मुझे। चुनाव अपनी जगह पर है, मगर चुनाव से बड़ी चीज हैदराबाद और तेलंगाना का अमन है, पीस है, यहाँ की ब्रदरहुड है, यहाँ की फ्रेटर्निटी है, जो आप लोग खराब करना चाहते हैं उसको। मुझे यकीन है कि 13 मई के दिन तेलंगाना और हैदराबाद की आवाम तेलंगाना के पीस के दुश्मन के खिलाफ वोट देंगे, जो बीजेपी आरएसएस है। सर, कल तमिलनाडु में इलेक्शन बीवी के जुल्म का शिकार एक शौहर ने खुदकुशी की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे ये इंतहाई इक़दाम करने से रोक दिया। तफसीलात के मुताबिक बीवी की जानिब से सदुकोप करने और चुरके देने पर एक शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की है। कोमपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाला नागेश उसी इलाके के जयाभेरी पार्क के करीब वाक़े तालाब के पास पहुंचा और उसने अपनी जान देने की धमकी दी। नागेश ने मुकामी लोगों से मुतालबा किया कि वो उसे उसकी बीवी के जुल्म से बचाए। मुकामी लोगों ने पुलिस को इसकी इतला दी। बादशाह मुकामी अफराद और पुलिस ने रस्सियों की मदद से उसे तालाब से बाहर निकाल दिया। नागेश ने बताया है कि उसकी बीवी से वो अलहदा होना चाहता है, वरना वो अपनी जान दे देगा। नागेश के मुताबिक उसकी बीवी उस पर जुल्म करती है, बच्चों से मिलने नहीं देती और उसके साथ मारपीट करती है। पुलिस ने उसे समझा कर वहाँ से मुंतकिल कर दिया। పడుకునేటప్పుడు ఇది ఒకట కాల్చింది ఇగో 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 ఏం పెట్టదు ఫ్యాన్ కరెక్ట్ కట్ చేసింది అయినా సరే తెలిసిపోయినాం అనుకుంటున్నా ఆమె పిల్లిని కూడా దగ్గర నాకు దగ్గర ఎత్తుకునియదు చాకలెట్ ఇప్పిస్తే చాకలెట్ ఎవరు చాకలెట్ తినదు అవన్నీ చెప్పి నేర్పించింది ఆ పిల్లకి మీ డాడీ ఏంటంటే చచ్చిపోయాడు అని నేర్పిస్తుంది పరిష్కారం ఏంది నేను చావాలా ఒక మాడైపోర్రి నేను చావాలా సామాన్ చేస్తా ఇప్పుడు నీకేం కావాలంటున్నావు నాకు డైవర్స్ కావాలి నీకు అది పరిష్కారం కావాలి నీకు సాగుతున్న పరిష్కారం నాకు డైవర్స్ అంతే ఏం లేదు నీ పేరు బస్ నీ పేరు నాకు తెలియదా నీ పేరు నా పేరు నీకు తెలియదా తెలిసి మళ్ళీ ఒకసారి నువ్వు చెప్పాలి నాగేష్ भारत राष्ट्रीय समिति के रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ ने जुमा को चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। भारत राष्ट्रीय समिति को लोकसभा इंतखाबात से कबल एक और धक्का लगा है। राजीव नगर के बीआरएस एमएलए प्रकाश गौड़ ने बीआरएस को खैराबाद कहते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। उन्होंने जुमा को इसी सिलसिले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि वो जल्द ही कांग्रेस पार्टी में
शामिल हो जाएंगे। प्रकाश गौड़ ने साबिक वजीर पटना महेंद्र रेड्डी, चीफ मिनिस्टर के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी और साबिक एमएलए मैनपल्ली हनुमंतराव के साथ चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की और अपनी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया। प्रकाश गौड़ का कहना है कि वो रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होंगे। याद रहे कि बीआरएस के 3 एमएलए दानम नागेंद्र, कडियम श्रीहरि और टी वेंकटराव पहले ही बीआरएस को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बीआरएस को छोड़ने वाले लीडरों का कहना है कि बीआरएस के और भी कई एमएलए हैं जो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को तैयार हैं। स्कॉटलैंड के एक सियाहती मुकाम पर 2 तेलुगु तलबा पानी में मुर्दा पाए गए। इनमें से एक का ताल्लुक हैदराबाद से है। तफसीलात के मुताबिक स्कॉटलैंड के मशहूर सियाहती मुकाम लिन ऑफ तमिल में 2 हिंदुस्तानी तलबा गरकाब हो गए। दोनों की लाशें पानी से बरामद की गई हैं। डूबने वाले 2 तलबा में से एक का ताल्लुक हैदराबाद से है। बताया गया है कि दिंडी यूनिवर्सिटी के तमाम हिंदुस्तानी तलबा एक साथ चेकिंग कर रहे थे कि यह हादसा पेश आया। मुतवफ़ी की उम्रें 22 और 27 साल हैं। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि उनकी हलाकतों के हवाले से कोई मुश्तबा सूरत हाल नहीं है। लंदन में हिंदुस्तानी हाई कमीशन के तर्जुमान ने इस वाक़े को बदकिस्मत करार दिया है। हिंदुस्तान का कौंसलेट जनरल दोनों के अहले खाना से राब्ते में है। 19 अप्रैल को पोस्टमार्टम होने की उम्मीद है और उसके बाद ही लाशों को हिंदुस्तान वापस भेजने की कार्रवाई की जाएगी। अलवाल पुलिस हदूद के मचा बोलारम के वीबी सिटी अपार्टमेंट के एक घर में अचानक आग लग गई। आतिशफरोश अमले ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। तफसीलात के मुताबिक मचा बोलारम के वीबी सिटी अपार्टमेंट के एक मुखफ़िल मकान में अचानक आग लग गई। पड़ोसियों ने आतिशफरोश अमले को इसकी इतला दी। अमले ने वहां पहुंचकर मकान का ताला तोड़ दिया और आग पर काबू पा लिया। बताया गया है कि अगर आग पर काबू पाने में ताख़ीर होती तो आग दूसरे मकानात तक फैल सकती थी। हादसे के वक्त मकान में कोई न होने की वजह से कोई जख्मी नहीं हुआ है। ताहम मकान में मौजूद सामान जलकर खाकसार हो गया है। एहलकारों का कहना है कि आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका है। अलवाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए हादसे की तहकीकात शुरू की है। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने फौजदारी मुकदमा दर्ज न करने के लिए रिश्वत तलब करने वाले सब इंस्पेक्टर और दीगर 2 को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक भद्राचलम टाउन के पुलिस कांस्टेबल शंकरा शेट्टी शंकर को एसीबी एहलकारों ने उस वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया जब उसने रिश्वत की रकम का मुतालबा किया और 20,000 रुपये कबूल किए। पुलिस ने शिकायत कुनिंदा और दीगर 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने और शिकायत कुनिंदा के जब्त किए गए मोबाइल फोन और ऑटो को वापस करने के लिए रिश्वत मांगी थी। बताया गया है कि कर्नाटी नवीन कुमार, जो कि प्राइवेट सीसी कैमरा टेक्नीशियन है, इस मामले में सालिस था। उसने मामले को हल करने के लिए रिश्वत तलब करने में मुलजिमीन की मदद की थी। एसीबी हुकाम ने मुलजिमान के कब्जे से 20,000 रुपये बरामद किए हैं। तेलंगाना बीजेपी सदर व सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके के उम्मीदवार जी किशन रेड्डी ने जुमा को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। लोकसभा इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू होने के दूसरे रोज यानी जुमा को कई उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तेलंगाना बीजेपी सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह के हमरा जीएचएमसी सिकंदराबाद ऑफिस में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। इस मौके पर राज्यसभा एमपी के लक्ष्मण व दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के पास अपने एमएलए की हिफाजत के लिए हाई टेंशन वायर रेवंत रेड्डी मौजूद है। भारत राष्ट्र समिति के सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से ये कहने पर कि कांग्रेस के 20 एमएलए बीआरएस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास एमएलए की हिफाजत के लिए हाई टेंशन वायर रेवंत रेड्डी मौजूद है। केसीआर के साथ कोई नहीं रहेगा। उन्होंने रुकावटें खड़ी की हैं और कांग्रेस की हिफाजत कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये पुरानी कांग्रेस नहीं है कि एमएलए को भेड़ बकरियों की तरह छीन लिया जाएगा। टीपीसीसी सदर ने साबिक आईटी मिनिस्टर केटीआर के दावे का हवाला देते हुए कहा कि कार वर्कशॉप से बाहर नहीं आएगी। कार के पुर्जों को स्क्रैप में फरोख्त करने की जरूरत है।
ఈ ప్రాంతం గురించి మాట్లాడకపోయే అట్లాంటి శ్రీనివాసరెడ్డికి ఓటేస్తే ఇవాళ మనకేమన్నా ఉపయోగమా? నిన్న మన కేటీఆర్ అంటున్నాడు మా కారు కొంచెం ఖరాబ్ అయింది గ్యారేజ్కి పోయిందని. అరే పిల్లగా, నీ కారు ఖరాబు కాలే, నీ కారు ఇంజను అనుము చెడ్డది, ఇంకా మళ్ళా రాదు. తూకానికి అమ్ముడే, తూకం పెట్టి అమ్ముడే, వర్క్ షాప్ నుంచి మళ్ళా ఇంటికి రాదు. ఇనుప సామాన్లోనికి తూకం పెట్టి అమ్ముడే. నీ కారు నీ అయ్యనడుగు కావాలంటే ఇంటికి పోయి. నీ కారే కాదు, నీ అయ్య ఆరోగ్యం కూడా అనుంచెడ్డది. ఎందుకంటే 7 తారీఖు నాడు ప్రమాణ స్వీకారం ఉంటే ఆయననే నీ అయ్య బోర్ల పడ్డాడు, బొక్కలు ఇరిగిన ఇయ్యాలటికి నడవలేకపోతుంది. మొన్న జరిగిన ఎన్నికల్లో ప్రజలు కారును బండకేసి కొట్టిండ్రు, 100 మీటర్ల గోతి తీసి పాతి పెట్టిర్రు. ఇంకా కూడా ఆయన పొంకనాలు కొడుతున్నాడు. నిన్నటికి నిన్న మాట్లాడుతుండు ఈ పొంకనాలు. ఆయన ఏం మాట్లాడిండు? ఆయన పిట్టల ద్వారా నాతో 20 మంది ఎమ్మెల్యేలు టచ్లో ఉండ్రు, సిట్కే కొడుతూ వస్తారని. సిట్కే కాదు, మిద్దెకి డప్పు కొట్టు బిడ్డ, నీ దగ్గర ఉన్నోళ్ళు కూడా ఎవడన్నా ఉంటాడేమో చూద్దాం. గతంలో లాగా కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు గొర్రెల మంద తోడేళ్లలాకొచ్చి చేప కొట్టి కొట్టుకపోదాం అనుకుంటున్నాం బిడ్డ. ఈడ కాపలా ఉన్నది రేవంత్ రెడ్డి, నువ్వు ప్రయత్నం చేసి చూడు. ఈడ మా ఎమ్మెల్యేలను కంచేసి కాపాడుకునే శక్తి హైటెన్షన్ వైరు రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నాడు బిడ్డ. వచ్చి ముట్టుకో. కరెంటు తీగ మీద కాకి కరెంటు కొడితే ఎట్లా కర్రెగా సస్తదో, నువ్వు కాంగ్రెస్ వైపు చూస్తే నీ సంగతి గట్లనే అవుతుంది. నువ్వు మాదిక్కు కాదు, నీ దొడ్ల సాయంత్రానికి ఎన్ని వచ్చినా ఒకసారి లెక్క పెట్టుకో బిడ్డ, నీ సంగతి చెప్తా గాని. 100 రోజులు 100 कुमरम भीम आसिफाबाद के इतलात व ताल्लुकात आमा सिविल रिलेशन ऑफिसर संपत कुमार ने रोजनामा विजय क्रांति का इफ्तिताह अंजाम दिया। जिले कुमरम भीम आसिफाबाद के कलेक्ट्रेट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में वाक़ महकमे इतलात व ताल्लुकात आमा के दफ्तर में जिला ऑफिसर वाई संपत कुमार के हाथों नुमाइंदा चिपा सुरेश TWG के जिला कन्वीनर रवि नायक के साथ रोजनामा विजय क्रांति का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर DPRO ने कहा कि अखबारात हुकूमत के लिए पुल का काम करते हैं और फील्ड लेवल पर अखबार के नुमाइंदों को मसाइल हल करने चाहिए। उन्होंने आवाम से अखबारात का मुताला करने की ख्वाहिश की और कहा कि अखबारात समाजी तब्दीली का सुतून है और लोगों के मसाइल को हुकूमतों की तवज्जो दिलाना उनका फर्ज है। रियासत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उरूसी लिबास पहने एक दुल्हन ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले में आज वोट डाले गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक दुल्हन जो कि उरूसी लिबास पहनी हुई थी पोलिंग स्टेशन पहुंची और वोट डाला। ये पूछे जाने पर कि वो शादी के दिन वोट डालने क्यों आई है तो उसने कहा कि हर शहरी को इंतखाबात में वोट डालने का हक हासिल है और हिंदुस्तानी शहरियों को वोट डालना चाहिए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।